फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करने वाला हूं, एसबीआई की। इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा जो कि आपको कहीं और नहीं बताए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं तो मैं आपका इसका करंट मार्केट प्राइस भी दिखा दूंगा, और लेकिन पहले इसकी फाइनेंशियल डेटा की एनालिसिस कर लेते हैं। एसबीआई को जब 2018 में जून क्वार्टर में इनको 4,200 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद सितंबर क्वार्टर में 576 करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो ये डाउन, ये अप। उसके बाद इनको दिसंबर 2020 में एक लंबी छलांग मिली, और आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2018 के क्वार्टर में इनको लगभग 8 गुने का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद इनका प्रॉफिट फिर डाउन करता है और 1,244 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। कब? सितंबर 2019 के क्वार्टर में। उसके बाद अगली बार इनका प्रॉफिट फिर से 2 गुना हो जाता है और इनका प्रॉफिट बढ़कर हो जाता है 2,950 करोड़। फिर अगले क्वार्टर में इनका रिजल्ट आता है तो 3,375 करोड़। इसके बाद इनका प्रॉफिट बढ़ता रहा अगले 2 और क्वार्टर तक। फिर इनका प्रॉफिट नीचे गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट 2 क्वार्टर से ये फिर से जंप पर है, जिस वजह से आपको एसबीआई के शेयर में जंप देखने को मिली। लेकिन आपने ये भी देखा साथ में कि एसबीआई ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो एसबीआई की ये आज की नहीं, पुरानी हिस्ट्री है। एसबीआई जब भी लंबा गोता लगाता है तो लंबी छलांग भी के साथ लंबा गोता इसका होता है। मतलब अभी फ़िलहाल ये 400 पार करके आया है, ठीक है। तो 400 पार करने के बाद अब ये नीचे जाने लगा है। अब ये कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन इसका फाइनेंशियल डेटा ओवरऑल कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग है मेरी नज़र में, ठीक है। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म के शेयर की बात कर ली जाए तो इसका भी चार्ट पैटर्न मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा एसबीआई का, ठीक है। फिलहाल आप देख लीजिए परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो उठाई जा रही है, उसी से पता चलता है कितने परसेंट लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से कोई खास डिलीवरी नहीं उठाई जा रही। 5 तारीख को अप्रैल को 24% डिलीवरी उठाई गई, और 1 अप्रैल को उठाई गई 20% डिलीवरी, और लगभग 19% डिलीवरी 31 मार्च को उठाई गई। 30 मार्च को लगभग 29% डिलीवरी उठाई गई। 26 मार्च को लगभग 22% डिलीवरी उठाई गई। तो ये रेंज है 25 से 30% के बीच में इनकी डिलीवरी उठाई जा रही, जो कि एक ठीक ठाक कही डिलीवरी परसेंटेज कही जाएगी, कोई ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ, फिर मैं अपनी बात पे आता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका वही है जो मुझे बहुत पसंद है। प्रोमोटर्स के पास 57% की होल्डिंग है, लेकिन मुझे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा पसंद है जिसमें एफआईआईज और डीआईआईज की ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है। तो फिलहाल इसमें प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई 57.64% इनकी शेयर होल्डिंग है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की जो शेयर होल्डिंग है वो है 12.72%। उसके बाद इसमें एफआईआईज की जो शेयर होल्डिंग है वो है लगभग 9.82%। और इसके बाद पब्लिक की जो होल्डिंग है वो है लगभग 7.46%। और जो अदर्स हैं यानी नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी शेयर होल्डिंग है 12.4%। तो पैटर्न ठीक है, पैटर्न में कोई कमी नहीं है। एसबीआई का स्टॉक इन 3 मामलों में मुझे फ़िलहाल अब दिखाई देता है। डिपेंड करता है कि Q4 के रिजल्ट्स इनके कैसे आते हैं। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो आप बहुत आसानी से देख सकते हो। मैं यहाँ पर जाऊँगा गूगल में और एक चार्ट इनको समझाने की कोशिश करूँगा। एसबीआई शेयर, और ये चार्ट आएगा। अब इस चीज़ को यहाँ पर जाऊँगा, मैं मैक्सिमम चार्ट सेलेक्ट करूँगा। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए 2011 से सितंबर, ये 2011 सन 2011 है और ये सन 2020 है। इस पर आप देखें तो कोई आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिले हैं। यानी कि अभी मैं एक चीज़ और बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एसबीआई का शेयर एक बार यहाँ था सन 2007 के आसपास। उसके बाद इसने यहाँ से उछाल ली, उछाल के बाद यहाँ गिरावट ली, ठीक है।
फिर गिरावट लंबी हुई और यहीं पर वापस आ गया। ये लगभग कितने साल, लगभग 1.5 ईयर्स इसने शेयर होल्डर्स को बैठा कर रखा। उसके बाद यहाँ से जिसने लिया उसके बाद गिरना शुरू हुआ, लगभग कितने देर, 1.5 ईयर्स। उसके बाद इसने लंबी छलांग लगाई, लंबे गोते के बाद लंबी छलांग, और आप देख सकते हो सन 2011 की बात है ये। उसके बाद इसने फिर से गोता लगाया और ये आप मान लीजिए सन 2012, तो गोता लगाता रहा ये लगभग 1 साल तक, और 1 साल तक फिर शेयर होल्डर्स फंसे रहे। उसके बाद कंसोलिडेशन का जोन आया, फिर नीचे गया। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ लगभग आपको कितना टाइम लग गया, लगभग 4 साल। तो 4 साल इसने फिर से शेयर होल्डर्स को फंसा कर रखा। उसके बाद एक लंबी गिरावट का दौर आता है। यहाँ जो बैठा था वो वेट करता रहा कब जाएगा कब जाएगा, लेकिन वो यहाँ तक वेट करता रहा, यानी कि अगर उसको प्रॉफिट लेके ही निकलना था तो यहाँ तक वो फंसा रहा। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो SBI का शेयर सन 2011 से यहाँ तक फंसा रहा। उसके बाद जो बंदा बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला था वो यहाँ तक गया, और यहाँ से बाद एक बार फिर से डाउनफॉल शुरू हो गया। आप देख सकते हो यहाँ से ये जो डाउनफॉल शुरू हो गया है, इधर इसने यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ गया। अब मुझे लगता है कि ये अपने पैटर्न को या तो फॉलो कर सकता है, या तो इसके Q4 के रिजल्ट्स हैं जो इसके ट्रेंड में कुछ चेंज ला सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो कि जिस बंदे ने सन 2011 में ये शेयर लिया था वो 9 साल बाद भी आज वहीं है, लगभग वहीं है, 2-4-5% की बात नहीं है। इसलिए मैं अपने किसी भी जो फॉलोअर है उसको मैं कभी SBI का शेयर रिकमेंड नहीं करता हूँ, और ना मैं बोलता हूँ कि इस शेयर को लीजिए। लेकिन जिन भाइयों ने ले रखा है, फ़िलहाल SBI के रिजल्ट्स में, फ़िलहाल SBI के ट्रेंड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो ये ऐसा शेयर है जिसको ट्रेंड देख कर लेना चाहिए, है ना। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। रीज़न वही है कि आप देख सकते हो आपके सामने रीज़न है, ठीक है। बाकी इसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, इसका डिलीवरी परसेंट ठीक ठाक है, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, इसके टेक्निकल्स स्ट्रॉन्ग है, और इसमें कोई डेट भी नहीं है। तो ये कंपनी मुझे ठीक लगती है। लेकिन वही बात हो गई, मेरे पास जब 20 ऑप्शंस और हैं जिनका ट्रेंड लगातार पॉजिटिव बना हुआ है लॉन्ग टर्म में, मुझे देखिए अभी यही बात हो गई, मुझे इस तरह के ट्रेंडिंग पैटर्न के शेयर अच्छे नहीं लगते। या तो वो ऐसे 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 करके धीरे ऊपर जा रहा हो, ठीक है। अब देखिए वही है, 2-3 साल आपको फंसा दिया। अब हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो हमारे लिए उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो अब ये होता क्यों है, होने का कारण सिर्फ एक ही है कि जब इसमें रिजल्ट में जिग जैग होता है तो इसमें शेयर में भी जिग जैग होता है। तो इसी के साथ बात को वाइंड अप करूँगा, और अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।